आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1800 के दौर में भारत की स्थिति की। ये वो समय था जब हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था। इस समय में अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक भारत एक हुआ करता था। इस समय हमारे भारत की आबादी महज 16 करोड़ थी। ये वो समय था जब भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या सिर्फ 11% थी, जिसमें से 10% पुरुष पढ़े लिखे हुआ करते थे और महिलाएं सिर्फ 1% ही होती थीं। कोई भी महिलाओं को पढ़ाना पसंद नहीं करता था और यही वो वजह थी जिसके कारण विदेशी हमारे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया करते थे, फिर वो मुगल हों या अंग्रेज। कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए उस समय में हमारे भारत के ऊपर 2 राजाओं का राज था, एक मुगल और एक मराठा। उस समय तक अंग्रेज भारत में आ तो चुके थे, लेकिन अंग्रेजों का उस समय भारत में कब्जा जमा पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए अंग्रेज भारत के राजाओं को आपस में लड़वाया करते थे और इस लड़ाई का फायदा उठाकर भारत पर कब्जा करना चाहते थे। धीरे धीरे करके अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब भी होते जा रहे थे। राज मुगलों का हो या अंग्रेजों का, भारतीयों की दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब थी। आज के समय में जब हमारे भारत की आबादी 130 करोड़ के लगभग है और आने वाले समय में हमारा भारत चीन को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बनने वाला है, लेकिन 1800 के दशक में हमारे भारत की आबादी महज 16 करोड़ ही थी और उस वक्त हमारा ये भारत अखंड भारत हुआ करता था, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हमारा आज का भारत, इन सभी देशों को मिलाकर भी आबादी सिर्फ 16 करोड़ के लगभग थी। और आज हमारे भारत का विभाजन होने के बावजूद भी सिर्फ हमारे भारत की आबादी ही 130 करोड़ के लगभग है। 1800 के दशक में हमारे देश के अंदर शहर बहुत कम हुआ करते थे। भारत एक गांव का देश या भारत को गांव के लिए ही जाना जाता था। ज्यादातर लोग गांव में ही रहा करते थे और जो लोग शहरों में रहते थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाई जाने वाली मिलों के अंदर काम किया करते थे। उस समय में अंग्रेज भारतीयों से बहुत कम वेतन पर बहुत मेहनत का काम करवाया करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत में बनाए जाने वाला कपड़ा भारत और भारत के आसपास के कुछ देशों तक ही भेजा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद भारत में बनाए जाने वाला कपड़ा दूसरे महाद्वीपों तक भेजा जाने लगा। कपड़े के दूर दूर जाने की वजह से भारत को प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन भारत के किसानों और मजदूरों की आमदनी बहुत ज्यादा कम हो गई। अंग्रेज भारत में बनाए जाने वाले कपड़ों को बहुत ऊंचे दामों पर अन्य देशों में बेच दिया करते थे, लेकिन भारत में काम करने वाले लोगों को बहुत ही कम पैसे दिया करते थे। इस समय में भारत के अंदर ज्यादातर सभी चीज हाथ से बनाई जाती थी। उस समय में ना तो आज की जैसी मशीनें थी न बिजली। उस समय लोग ज्यादातर सभी काम अपने हाथों से ही किया करते थे और इन लोगों का काम बहुत ज्यादा मेहनत भरा हुआ करता था। भारत में बनाए जाने वाले कपड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि इन कपड़ों पर की जाने वाली कारीगरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड धीरे धीरे कम होती चली गई और भारतीयों का कपड़ा मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो गया। भारतीय जो कपड़ा बनाया करते थे वो सभी काम हाथ से ही होता था और उसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी लग जाया करता था और इसी कपड़े को ब्रिटिशर्स कई तरह की मशीनों के जरिए बहुत ही कम समय में तैयार कर लिया करते थे और बहुत ही सस्ते दामों पर बेच भी दिया करते थे। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती चली गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और 1800 के दशक में भी भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था और इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस समय में टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आज जबकि हम चारों तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, लेकिन उस समय में लोगों का जीवन बहुत ज्यादा सादा हुआ करता था। उस समय के लोगों के घर भी कच्चे होते थे जो घास फूस और मिट्टी से बनाए जाते थे, लेकिन इन कच्चे घरों में लोग आज के समय से ज्यादा शांति और सुकून से रहते थे। लोगों का जीवन बहुत ज्यादा सुकून भरा हुआ करता था। लोगों में आपसी प्रेम मोहब्बत बहुत ज्यादा था। उस समय के लोग एक दूसरे के काम आया करते थे और हर परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े हुआ करते थे। उस समय में घर के फैसले बड़े बुजुर्ग लिया करते थे। गांव में भी बड़े बुजुर्गों की चला करती थी। जो बड़े कह दिया करते थे वही बात फाइनल हो जाया करती थी। उस समय लोगों का पहनावा भी बहुत ज्यादा सादा हुआ करता था। उस समय के लोग
धोती और गमछा पहना करते थे और छोटे बच्चे बस नेकर में रहा करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे भारतवासी भी पश्चिमी देशों का पहनावा अपनाने लगे। इस समय में लोगों के पास यातायात के साधन के रूप में सिर्फ बैलगाड़ी ही हुआ करती थी। बैलों के जरिए ही लोग खेत जोतते थे और बैलगाड़ी से ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सभी लोग कृषि पर ही डिपेंड रहते थे और खेतों में सारा दिन काम करने के बाद लोग रात में थक हार कर जल्दी सो जाया करते थे। खेती करने के अलावा कई सारे लोग ऐसे भी थे जो पशुपालन किया करते थे। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी थे जो खेती बाड़ी करने के अलावा शहरों में मजदूरी करने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन शहरों में मिलों के अंदर भी उन्हें बहुत मेहनत भरा काम करना पड़ता था। आज हमारी सभी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और हमारे सारे काम मशीन के जरिए ही होते हैं। लेकिन उस समय में इन फैक्ट्रियों की जगह लोग काम किया करते थे। ये काम बहुत ही ज्यादा मेहनत भरा हुआ करता था। गांव बहुत पुराने तरीकों से बसा हुआ करते थे। जिस तरह आज के समय में लोग सिर्फ अपने मतलब में ही लगे रहते हैं, उस समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग एक दूसरे से हमदर्दी रखते थे और सभी मिलजुल कर रहा करते थे। उस समय में आज की तरह टीवी और मोबाइल फोन नहीं थे, जिसकी वजह से लोग मनोरंजन के लिए शाम के समय में भजन कीर्तन किया करते थे। इसके अलावा लोग अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल भी खेलते थे। उस समय में आबादी भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से जंगल और पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन का कहीं भी नामो निशान नहीं था। उस समय में जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लोगों को इन जानवरों का भी खतरा बना रहता था। उस वक्त बिजली नहीं थी। लोग अपने घरों में रोशनी करने के लिए लालटेन या दियों का सहारा लिया करते थे। 1800 के दशक में खान पान बहुत हेल्दी होता था। सभी चीज असली हुआ करती थी। लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा होता था। ये सभी लोग फिट रहते थे। उस समय में गरीबी बहुत ज्यादा थी। लोग पूरे साल में एक बार ही कपड़े बनवाया करते थे। लोगों के गरीब होने के बाद भी अंग्रेज सरकार और बिचौलिए लोगों से कर वसूला करते थे। उस समय में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लोग ज्यादा पढ़े लिखे और चालाक नहीं थे, जिसकी वजह से अंग्रेज उन्हें बेवकूफ बनाकर उनकी जमीनों जायदादों पर कब्जा कर लिया करते थे। इसके अलावा उस समय में कई सारे लोगों के बीच पैसों का चलन नहीं था। एक वस्तु को लेने के लिए लोग दूसरी वस्तु दिया करते थे। उस समय में भारत के अंदर लोग अफीम, धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन इस खेती की सही कीमत उन्हें नहीं मिल पाती थी। उस समय में भारत की चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। लोगों के पास इतनी दवाइयां मौजूद नहीं थी। उस समय में छोटी छोटी बीमारियां ही महामारी बन जाया करती थी, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो जाती थी। तो दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि 1800 के दशक में हमारे भारत की स्थिति कैसी थी। इस वीडियो में हम बहुत कुछ तो नहीं समेट पाए हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।